रिपोर्ट पीएम शेख हसीना पर थोड़ी देर में आएगा फैसला। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल सुनाएगा फैसला। पिछले साल हुई हिंसा मामले में फैसला आना है। शेख हसीना पर 1400 से ज्यादा हत्या के आरोप हैं। अभी भारत में शरण शेख हसीना ने ली हुई है। और शेख हसीना के लिए मौत की सजा की मांग की गई है। आईसीटी में मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने फांसी की मांग की है। हसीना को मास्टरमाइंड बताते हुए फांसी की मांग की गई है। तो शेख हसीना पर सबसे बड़ा फैसला आ जाना है और बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का फैसला होगा, जिस पर ही पक्षपात का आरोप शेख हसीना की तरफ से लगाया गया है। मानवता के खिलाफ अपराध के लिए फैसला और जुलाई 2024 के आंदोलन में हिंसा पर फैसला आना है। कई मामले दर्ज किए गए हैं। हिंसा में करीब 1400 लोगों की मौत का दावा भी है। हिंसा के बाद हसीना का तख्ता पलट हो गया और हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। अगस्त 2024 से भारत में शेख हसीना रह रही हैं। उन्होंने शरण ली हुई है। और देखिए शेख हसीना पर क्या आरोप लगाए गए हैं, वो भी उन आरोपों पर भी एक नजर डालते हैं। हत्या का आरोप है शेख हसीना पर। हत्या की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। मानवता के खिलाफ अपराध के मामले भी चलाए गए। निहत्थे लोगों पर फायरिंग का आरोप, घातक फोर्स का इस्तेमाल, सैकड़ों लोगों का अपहरण करने का भी आरोप है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर से हमले का भी उनके ऊपर आरोप, सबूत खत्म करना, ये सारे आरोप में शामिल हैं। जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का भी आरोप है और करप्शन का भी आरोप है। इन सभी आरोपों को मिलाकर ये पूरा का पूरा ट्रायल चलाया गया और इसमें आज ये फैसला आना है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। वीके दत्ता सर, अब कुल मिलाकर मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो फैसला है इसका कोई इंपैक्ट है भी, या फिर ये फैसला सिर्फ अपने मनमर्जी का है, अपने हिसाब से एक कंगारू कोर्ट चलाकर आरोप लगाकर फैसला देने वाली बात है। शेख हसीना बांग्लादेश में है नहीं, कोई इंटरनेशनल मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इस ट्रायल को फेयर मानेगा। और पड़ोसी देश भारत हो या दूसरे देश हो, उनके लिए ये कैसी सिचुएशन होगी अगर हसीना के खिलाफ कोई बड़ा फैसला कोर्ट सुना दे तो? देखिए, ऐसा है कि जो फिलहाल सिचुएशन है बांग्लादेश के अंदर, और जब ये शेख हसीना की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से इलेक्ट हुई, बांग्लादेश का अच्छी तरक्की कर रहा था, इकॉनमी उनकी बढ़ रही थी, उस समय ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट करा के शेख हसीना को ज़बरदस्ती सत्ता से हटाया गया और उसके जगह में मोहम्मद यूनुस को पैराशूट करके वहाँ पे लैंड करा दिया गया। मोहम्मद यूनुस की अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो ना इलेक्टेड है, ना उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर मान लीजिए उसको केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पे बिठाया भी गया वहाँ पे एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, तो 3 महीने के अंदर एज पर बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होने चाहिए, जो कि पूरा सिस्टम के साथ होना चाहिए और हर एक पार्टी को उसके अंदर हिस्सा लेने की छूट होनी चाहिए। अभी इन्होंने अवामी लीग को बैन कर दिया है, वो किसी सत्ता में या किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। जमात इस्लामी हावी हो रखी है यूनुस के ऊपर, और जो दूसरे स्टूडेंट्स पार्टी है और जो पीएनपी है, ये सारा जो अभी आज के दिन में गठजोड़ है, ये शेख हसीना के खिलाफ है। इस ट्रायल के अंदर अगर आईसीटी जो माना जा रहा है कि इसको डेथ सेंटेंस देगी, तो बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा अनरेस्ट होने का अंदेशा है, क्योंकि अवामी लीग जो अभी तक चुप बैठी हुई थी, अब वो सड़कों पे निकल आए हैं। और अवामी लीग बहुत बड़ी पार्टी थी बांग्लादेश के अंदर, बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीते थे वो लोग। तो ये नहीं है कि उनकी वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है या उनकी ताकत नहीं है, लेकिन वो फिलहाल चुप थे। लेकिन अगर ये फैसला आता है जो गलत फैसला माना जाएगा, तो बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा अनरेस्ट होने वाला है। और मोहम्मद यूनुस का जो अपना स्टैंडिंग है बांग्लादेश के अंदर, वो भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं किया, उसको एक्सटेंड क्यों करते जा रहे हैं, डिले करता जा रहा है वो। और जो फेयर ट्रायल जिसको बोला जाता है, फेयर ट्रायल तो उसके अंदर हुई नहीं है। जितने वकील है वो भी जमात इस्लामी के खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा।